स्टार्ट। देखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय रिफ्रैक्शन। तो जब रिफ्रैक्शन के द्वारा हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे तो इसमें सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है? डेंसर मीडियम में। किस में रखा है? डेंसर मीडियम में। तो जब हम ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखेंगे तो हम अब यहाँ पे ऑब्जर्वर किस में है? रेयर मीडियम में। ऑब्जर्वर होगा रेयर मीडियम में और ऑब्जेक्ट किस में रखा है? डेंसर मीडियम में। तो यहाँ से जब हम लाइट मतलब इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे, ये है हमारा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट की सरफेस से जो डिस्टेंस है वो कितनी है? टी, डेप्थ। इसको एक्चुअल डेप्थ बोलते हैं। टी क्या है? एक्चुअल डेप्थ। अब ये जब डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट होता है तो ये हमको जितनी डेप्थ पे होता है उतनी डेप्थ पे दिखता नहीं है, ये हमको ऊपर उठा हुआ दिखेगा। कैसे दिखेगा? ऊपर उठा हुआ। अब कैसे, क्यों दिखता है, उसको जानने के लिए बने रहिए। देखिए, ये लाइट रे इस तरह से, एक तो ये इंसिडेंट हो रही परपेंडिकुलरली, ये तो सीधी चली जाएगी। अब जो इधर ये गई थीटा एंगल पे, ये आई एंगल, तो ये डेंसर मीडियम है। कैसा मीडियम है? ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर। एयर ले लेते हैं, इसको वाटर, कोई भी मीडियम हो। एयर रेयर मीडियम है और वाटर डेंसर मीडियम है। तो यहाँ पर अब ये रेयर से डेंसर से रेयर में जाएगी तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था रिफ्रैक्शन में, क्या बताया था? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होगी, तो ऐसे मुड़ेगी इस तरह से। हाँ, उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे, वो भी आएगा। अभी डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होगी, तो अब आगे जाके तो मिलेगी नहीं जो हमको इमेज दिखे। क्या करना पड़ेगा? इसको पीछे मिलाएंगे इस तरह से, यहाँ पर इमेज बनेगी और इस पोजीशन पे हमको ये ऑब्जेक्ट दिखता है। यानी ऑब्जेक्ट एक्चुअल में तो इस डिस्टेंस पे था, टी डेप्थ पे, लेकिन हमको कहाँ पे दिख रहा है? इस आई पोजीशन पे। तो ये इसकी क्या होगी? एपरेंट डेप्थ। ठीक है, क्या होगी? एपरेंट डेप्थ। तो एपरेंट डेप्थ निकालने के लिए देखिए, जो इमेज इसमें बनती, जो फार्मूला अप्लाई होता है, V इक्वल टू होता है 1n2 u। 1n2 का मतलब n2 अपॉन n1 इंटू यू। यू ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है? इसको हम पॉजिटिव ले लें, इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन को, तो u की वैल्यू हो जाएगी -t। इधर प्लस लेंगे, पोल से डिस्टेंस मेजर करते हैं तो ये -t हो जाएगा। और v निकालना है, अब n2 और n1 की वैल्यू पुट कर दो। v इक्वल टू आएगा n2 की वैल्यू, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/2 1 होता है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम μw लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ये v की वैल्यू आ गई -t अपॉन μw, यानी एपरेंट डेप्थ यदि अगर हम लिखें, आ गई है एपरेंट डेप्थ। तो एपरेंट डेप्थ आएगी PI और इसका मैग्नीट्यूड यदि अगर हम लिखें तो T अपॉन μw होगा। कितनी इमेज, और ये जो ऑब्जेक्ट हमको जो दिख रहा है कितना शिफ्ट हो गया? ये शिफ्ट हुआ ना, O पे था I पे गया, उसको बोलते हैं एपरेंट शिफ्ट। क्या बोलते हैं? एपरेंट शिफ्ट। तो एपरेंट शिफ्ट ये है हमारी OI और ये होगी PI माइनस PO माइनस PI।
पी ओ की वैल्यू है टी माइनस टी अपॉन म्यू डब्लू। तो इसमें टी कॉमन हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन म्यू डब्लू। ये आएगी एपरेंट शिफ्ट। लिख लो इधर ओ आई एपरेंट शिफ्ट आई है टी इन द ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन म्यू डब्लू। ओके, कोई डाउट नहीं? वेरी गुड। कौन से केस में? पिछले लास्ट केस में जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में था टी डेप्थ पे, तो एपरेंट शिफ्ट कितनी आई थी? ओ आई, ये एपरेंट शिफ्ट थी टी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू डब्लू। वहाँ पर एक मीडियम था। अब देखिए यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट ये डेंसर मीडियम में है। अब यहाँ पर हमने 3 लेयर ली हैं, T1, T2, T3, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका μ2 और इसका μ3। तो इस केस में जो एपरेंट शिफ्ट आएगी वो कितनी होगी, वो हमें फाइंड करनी है। तो इसकी इमेज हम मान लेते हैं ये इस पोजीशन पे बनेगी, ये होगी एपरेंट शिफ्ट। तो एपरेंट शिफ्ट इस केस में जो आएगी ओ आई, ये इसी तरह से लिखेंगे t की जगह T1 1 माइनस 1 अपॉन μ1। ये फर्स्ट लेयर की वजह से एपरेंट शिफ्ट होगी, सेकेंड लेयर की वजह से एपरेंट शिफ्ट कितनी होगी? प्लस T2 1 माइनस 1 अपॉन μ2। और इसी तरह से थर्ड लेयर की वजह से एपरेंट शिफ्ट आएगी T3 1 माइनस 1 अपॉन μ3। तो ये एपरेंट शिफ्ट आ जाएगी इस केस में टोटल एपरेंट शिफ्ट, यानी और दीगर लेयर होंगी तो इसमें हम ऐड कर देंगे T4 1 माइनस 1 अपॉन μ4 एंड सो ऑन, जितने भी हैं ऐड करते जाओ, आ जाएगी वैल्यू। व्हेन ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इन डेंसर मीडियम, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट अब रेयर मीडियम में है और ऑब्जर्वर कहाँ पर है? डेंसर मीडियम में, यानी वाटर के अंदर ऑब्जर्वर है और ऑब्जेक्ट एयर में है। तो इस कंडीशन में अब इमेज यानी कितनी शिफ्ट होगी, कितनी डिस्टेंस पे दिखेगी, वो हम फाइंड करेंगे। तो देखिए इसके लिए हम पहले तो u की वैल्यू, इसको हम P पॉइंट ले लेते हैं, बनेगी कैसे वो देख लेते हैं। देखिए ये लाइट रे इंसिडेंट होगी, अब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी एयर से, तो किधर वेंट होगी? अब टुवर्ड्स द नॉर्मल वेंट होगी। ये इधर जा रही थी, किधर वेंट हो जाएगी? नॉर्मल की तरफ। तो ये इस तरह से वेंट हो गई, ये होगा रिफ्रैक्शन एंगल। अब ये आगे तो मीट नहीं करेगी क्योंकि फिर भी अभी डाइवर्ज हो रही है। तो इसको जब इस तरह से पीछे मिलाएंगे तो ये इस तरह से यहाँ पर मिलेगी जाके, तो ये इमेज बनेगी। नहीं, इमेज यहाँ पर दूर बनेगी। ऑब्जेक्ट पास में जब रखा होता है रेयर मीडियम में तो इमेज कैसे दिखती है? दूर। ये आई पे इमेज दिखेगी। अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए u की वैल्यू को हम -t ले लेते हैं और v इक्वल टू जो फार्मूला होगा ये होता है 1n2u, यानी n2 अपॉन n1 इंटू u। u का मतलब जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा ये डिस्टेंस, और n2 का मतलब होता है सेकेंड मीडियम, और n1 का मतलब फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो n2 कौन सा होगा? ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा वहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रही, तो ये फर्स्ट मीडियम और ये सेकेंड। तो n2 की वैल्यू होगी म्यू डब्लू, और n1 एयर का 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा -t, यानी v की वैल्यू आएगी -म्यू डब्लू इंटू टी। v की वैल्यू आ गई थी म्यू डब्लू इंटू टी। तो ये इतनी डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखें तो ये p
आई की वैल्यू हो जाएगी, ये मैग्नीट्यूड इसका म्यू डब्ल्यू इंटू टी। अब यहाँ पर ये एपरेंट शिफ्ट निकालेंगे, ओ आई एपरेंट शिफ्ट। तो एपरेंट शिफ्ट का यहाँ पे जो फार्मूला होगा, ये ओ आई, ये इसको लिखेंगे पी आई माइनस पी ओ। तो पी आई माइनस पी ओ होगा। पी आई की वैल्यू जो आई है ये म्यू डब्ल्यू इंटू टी, और पी ओ की वैल्यू है टी। तो यहाँ पर टी कॉमन होगा, म्यू डब्ल्यू -1। तो ये एपरेंट शिफ्ट का फार्मूला आता है जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में होगा और ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में होता है। तो एपरेंट शिफ्ट टी इन द ब्रैकेट म्यू डब्ल्यू -1 होती है। कोई डाउट नहीं? देखिए यहाँ पर ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ये स्लैब दिया गया है और स्लैब की जो मोटाई है ये 12 सेंटीमीटर है और इसके जस्ट बॉटम पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू ये 5/3 दी है। तो कितनी इमेज से यानी ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट होगा, यानी एपरेंट शिफ्ट हमको फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? एपरेंट शिफ्ट। एपरेंट शिफ्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप लोग फाइंड कर सकते हैं, फिलहाल हम ही फाइंड कर देते हैं। तो एपरेंट शिफ्ट का फार्मूला क्या होता है? ओ आई इज इक्वल टू, अभी बताया था, टी 1 - 1/म्यू, और इस डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे। टी विड्थ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। 1 - 1/म्यू की वैल्यू है 5/3। तो 5/3 ऊपर जाएगा तो 12, 1 - 3/5। 5 एलसीएम ले लो, 5 - 3 होगा 2। 12, 5 - 3/5, तो ये हो जाएगा 2 × 12, 24/5 से डिवाइड कर दो। तो जो इमेज शिफ्ट होगी ओ आई, ये डिस्टेंस होगी, ऑब्जेक्ट ओ है ये। तो ओ आई जो एपरेंट शिफ्ट आएगी ये आ जाएगी 4.8 सेंटीमीटर। क्लियर? हेलो? तो